पलामू के मेदिनीनगर में कोयल नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोयल रिवर फ्रंट के पास सड़क पर नदी का पानी पहुंच गया है, जबकि निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क कर रहा है। अचानक आई बाढ़ को देखने के लिए नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 2 दशक बाद कोयल नदी में ऐसी बाढ़ आई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में कोयल नदी में पानी किस कदर बढ़ चुका है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, और यही पानी जब बस्ती में घुसा, लोगों के घरों में घुसा, उसके बाद किस तरह का मंजर है उसकी गवाही दे रही है दूसरी तस्वीर। पलामू के मेदिनीनगर शहर में एक बार फिर कोयल नदी उफान पर है। अचानक आई बाढ़ से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस तरह का आज सुबह से ही बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, और यह कोयल नदी का बाढ़ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नदी पूरी तरह से उफान पर है। और सुबह का नजारा अगर हम बात करें पहले सुबह, तो ये सड़क है, मुख्य सड़क मरीन ड्राइव का, यहाँ पे जल जमाव हो गया था। हालांकि धीरे धीरे पानी कम हुआ है, लेकिन अभी भी जिस तरह के हालात है नदी में, जो अचानक जिस तरह से उफान है, बाढ़ का पानी आया है, लोगों की हुजूम यहाँ पे उमड़ी हुई है। लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। वहीं प्रशासन के लोग भी लोगों को अलर्ट कर रही है कि सेल्फी के चक्कर में नदी किनारे नहीं जाए। और आप जिस तरह से देख सकते हैं, ये काफी करीब 2 दशक के बाद इस तरह के बाढ़ कोयल नदी में देखने को मिला है। इधर के सीओ साहब भी है, इसी साहब भी, और हम लोग भी सभी लोग मिलकर के जो है यहाँ जो भीड़ है उनको बार बार आगाह किया जा रहा है कि नदी किनारे में नहीं जाए। माइकिंग किया जा रहा है, गोताखोर की व्यवस्था हम लोग कर रहे थे। सेल्फी लेने का, नदी में नहाने का, तो उनको नदी से हटाया गया है। और नगर निगम की टीम, थाना की टीम और हम लोग सभी लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में भी पर पानी चढ़ गया है, घरों में। हाँ, अभी हम लोग वॉच कर रहे हैं। अगर पानी ज्यादा बढ़ता है तो उसको दूसरे जगह पर जो सुरक्षित स्थान है, निचला इलाका जो है वो पूरा जलमग्न हो गया है। शहर के कई इलाके जो है बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए हैं, और उसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है, लोगों को सतर्क किया है। इस अचानक आई बाढ़ से बचने के लिए सावधानी बरते। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रांची में लगातार हो रही बारिश से कांके डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 28 फीट गहरा कांके डैम लगभग लबालब हो चुका है। पानी का दबाव कम करने के लिए सुबह डैम का एक फाटक करीब 6 इंच खोला गया। फाटक खोलते ही पानी तेजी से निकलते हुए इलाकों की ओर बढ़ने लगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बारिश और बढ़ने पर डैम के तीनों फाटक खोले जा सकते हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। से इंसानों को राहत और सुकून दिया है। एक ऐसा ही शानदार नज़ारा हम आपको दिखलाने जा रहे हैं रांची के कांके डैम का। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मानसून ने जिस तरीके से जोर पकड़ा है उसका असर कांके डैम पर भी नजर आ रहा है। और देख सकते हैं कि 28 फीट गहरे कांके डैम का एक फाटक खोल दिया गया है। महज एक फाटक खुलने से कांके डैम का जो रौद्र रूप है वो साफ नजर आ रहा है। कि देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पानी गिर रहा है, ये वास्तव में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपके घरों तक पानी जरूर पहुंचेगा। रांची की 30% आबादी की प्यास बुझने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये रांची के कांके डैम का है, और एक डैम यानी जो फाटक खोला गया है वो फिलहाल 6 इंची तक खोला गया है। यानी 28 फीट गहरे कांके डैम की जो 6 फीट जो कहते 6 इंच की जो ऊपरी लेयर है वो 6 इंच फाटक खोला गया है, ताकि पानी जो है फिलहाल जो चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन लगातार रुक रुक बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में 6 इंच फाटक खुलने से जो देख सकते हैं कि बारिश का पानी लगातार जो निचले इलाकों की ओर जा रहा है, वो कम से कम इस खतरे का भी संकेत दे रहा है कि निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति जरूर पैदा होने जा रही है। अगर बारिश बढ़ती है और कांके डैम का जल स्तर लगातार ऊपर यानी डेंजर जोन से ऊपर चला जाता है, तो फिर डैम के तीनों फाटक खोलने होंगे। और तीनों फाटक खोलने का मतलब है कि डैम का पानी जो है काफ़ी तेज़ी से, यानी जो आप देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से पानी निचले इलाकों की तरफ बढ़ेगा।
लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है सुकून देने वाली है। और कहा जा रहा था कि अल नीनो की वजह से इस बार मानसून में कम से कम परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे कहते धरती ने भी धैर्य रखा है, आसमान ने भी उम्मीदें पूरी की है। और अब जो आसमान से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, वो बारिश अब राजधानी के तमाम कहने की डैम, ताल, तलैया, तालाब, जो जलाशय हैं वो अब भरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांके डैम की तस्वीर जो है सुकून देने वाली है, और सुकून की तस्वीर आने वाले समय में और ज़्यादा रौद्र रूप धारण करेगी, ऐसी भी संभावना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और जमशेदपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के फाटक खोले जाने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। चांडिल डैम के 7 और ओडिशा के बड़बिल डैम के 2 फाटक खोले जाने के बाद शहर की दोनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। बाड़बेड़ा, कदमा, सोनारी, मानगो और बारीडीह समेत कई इलाकों में पानी घुस गया। 200 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। प्रभावित लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की मांग की है। कि 12-1 बजे घुसा है। रात का 12-1 बजे। कितना घर में घुसा है इधर? नया बस्ती 1 नंबर रोड में अभी कम से कम स्कूल के पास तक अभी अंदाज है कि आधा घंटा में डूब जाएगा। हाँ, कोई आया है आप लोग घर छोड़? कोई नहीं आया, बहुत तकलीफ हो रहा है। बाल बच्चा दूध बिना एकदम रो रहा है। हाँ, मोबाइल चार्ज लाइन कट गया, बहुत तकलीफ है। अभी तक कोई देखने नहीं आया? कल 3:30 बजे से पानी गिर रहा और बढ़ भी रहा है। अच्छा, तो क्या कितना घर को नुकसान पहुंचा? मोटा मोटी उधर से लेकर के इधर तक 100-125 घर होगा। 100-125 घर में पानी घुस चुका है। घुस चुका है। तो प्रशासन तरफ से कोई इंतजाम किया? कुछ नहीं कोई आया। हम 6 बजे उठे हैं, जब से देख घूम रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। जिला परिषद और विधायक? कोई नहीं आया। और चाईबासा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोनुआ बाजार में नहर का पानी ओवरफ्लो होकर दुकानों और घरों में घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की समय पर सफाई नहीं होने से पानी की निकासी प्रभावित हुई। करीब 11 करोड़ की लागत से बनी पक्की नहर से जल जमाव को लेकर लोगों ने निर्माण और सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया। के कारण अभी पानी पूरा बस्ती में भर चुका है। इसमें कैसे क्या हुआ है? रात भर का बारिश में पूरा कीचड़ा और घास पूरा होम पाइप के अंदर जम गया। उसके बाद जो क्या हम लोग क्या बोलते हैं, फेटफेटी जो होता है उसको तालाब का पूरा भर गया और वहाँ का आ गया। उसको जेसीबी से हटाया गया, तब जाकर के अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। अच्छा, अभी तक विभाग के कोई आदमी आया कि नहीं? नहर डिपार्टमेंट कोई नहीं। एक सिर्फ मजदूर आया है और डेली बेसिस का जो मजदूर है एक ही लड़का आया है, वही काम कर रहा है। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में भदानी नगर में 2 मुहानी के पास तेज बारिश में कच्चा डायवर्जन बह गया। इससे 12 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से पुल निर्माण चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और धीमी गति के कारण काम पूरा नहीं हुआ। आवागमन के लिए बनाया गया डायवर्जन भी बारिश में बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। फायदा मिलेगा हमको नहीं। यह कितना बढ़िया पंचायत भी हुआ, विधायक जी भी आए, बीडीओ सीडीओ हैंडर कंपनी का मालिक आए, मालिक नहीं आए, लेकिन उनका लोग आए। सारा जितना कार्य करने वाले लोग हैं, पुल पुलिया के काम करने वाले हैं, सारे लोग आए। क्या बोला 18 चक्का गाड़ी नहीं चलेगा, 16 चक्का गाड़ी नहीं चलेगा? क्या नहीं चल रहा है? उस जगह खड़ा होकर हम लोग विधायक के साथ खड़ा हुए, हाँ सर आप बोले हैं तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2 दिनों के बाद चलना चालू हो गया। इस सबसे पहले अभी जो 15 अगस्त का जो मनाया जाएगा, बच्चा को काफी दिक्कत होगा। स्कूल जा नहीं पाएगा। जो आज 8 दिनों से तैयारी किया हुआ है, उस सारा बच्चा निराश हो जाएगा कि हम जा नहीं पाए, स्कूल पढ़ नहीं पाए, या 15 अगस्त मना नहीं पाए। ये चीज है। और दूसरी बात है, जितना यहाँ से आवागमन काम करने वाला लेबर से वर्कर से जितना भी है, सबको क्षति पहुंचेगा। कोई डिप्टी नहीं जा पाएगा, सही तरीका से नहीं जा पाएगा। रांची के खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप बारिश के बाद मछली पकड़ते नजर आए हैं। इलाके में जल जमाव और बारिश के बीच विधायक का ये अंदाज चर्चाओं में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं,
ये रांची से है, जहां खिजरी विधायक राजेश कश्यप इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो मछली पकड़ते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। इलाके में जलजमाव है और बारिश के बीच विधायक का ये अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खकड़ा देखो, विधानसभा का परिसर में खकड़ा मछली सब आया है। ए बोलो, इस पर नहीं बेटा, यहाँ पे देखो इतना। और जामताड़ा में लगातार बारिश और मौसम में बदलाव से मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। सदर अस्पताल में रोज करीब 40 मरीज बुखार, सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं धन रोपनी के दौरान खेतों में काम करने से सर्पदंश के मामले भी बढ़े हैं। अब तक 24 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने एंटी वेनम की पर्याप्त व्यवस्था होने की बात कही है। लोगों से खेतों में सावधानी बरतने और सांप काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की गई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको खाली पैर नहीं चलना है। खाली पैर लोग जनरली खेत खलिहानों में जा रहे हैं। आजकल तो धान का भी, धान बोने का भी काम चल रहा है, तो स्नेक बाइट के केसेस तो आ रहे हैं। स्नेक बाइट के केसेस के लिए यहाँ पर पर्याप्त एंटी स्नेक वेनम है जो लोगों को दे दिया जाता है फिलहाल। दूसरा, आप बरसात में अगर आप भीग रहे हैं तो आप कम से कम घर आके अच्छे से फेस वॉश वगैरह कर लीजिए, बॉडी को वॉश कर लीजिए, नहीं तो उस कारण से बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होने के